नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग किसी भी एमएलएम कंपनी में काम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एकदम रियल सच्चाई है। मेरा एक जान पहचान का लड़का है जिसका नाम राजीव है। उसके सच्ची कहानी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं किसी भी तरीके के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं जिस भी कंपनी का नाम लेने जा रहा हूँ ना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा या मैं किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप लोग इस कंपनी को जा करके ज्वाइन करिए या फिर इसमें काम करिए या फिर इसमें अपना कैरियर बनाने का सोचिए। दरअसल बात यह है कि राजीव से मेरी काफ़ी पुरानी जान पहचान है। वास्तव में राजीव की जो बहन है, सगी बहन, वो मेरी फ्रेंड है। तो उसके जरिए मैं राजीव को जानता हूँ। अभी एक दो दिन पहले ही राजीव ने मुझे कॉल किया था, उससे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी और उसने मुझे जो कुछ बताया ना, उसको जानने के बाद मुझे थोड़ा सा शॉकिंग भी लगा, मुझे हंसी भी आई और मुझे ये भी लगा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए एक अच्छी सीख दे करके जाए। क्योंकि वाकई में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं ना, तो किस कंपनी को चुनना चाहिए और किस कंपनी को नहीं चुनना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राजीव और मीनू दोनों से मेरा अच्छा रिलेशन है। तो उस सिलसिले में राजीव ने मुझे कॉल किया था, उसे एक ओटीपी चाहिए था। ठीक है। ये जो भी हमारी बात हुई ना फ़ोन पर राजीव के साथ में, वो उसकी कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इस वीडियो में। आप देखिएगा राजीव ने मुझसे क्या बात करी है। राजीव एक्चुअली एमवे कंपनी में काम करता है पिछले 15 साल से। ठीक है। 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने के लिए और वहाँ पर अपना कैरियर बनाने के लिए। क्योंकि राजीव को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इसलिए पिछले 15 साल में मैं सैकड़ों बार राजीव से और मीनू से मिल चुका हूँ। इस बीच में राजीव जितना भी काम करता था ना एमवे के लिए, मैं ये कह सकता हूँ कि राजीव एमवे के लिए भक्त की तरह काम करता था। जैसे भगवान के लिए भक्त होते हैं ना, वैसे राजीव उस एमवे कंपनी के लिए भक्त की तरह काम करता था। ठीक है। अब मज़ेदार बात यह है कि एमवे कंपनी में जो सबसे पहला पायदान होता है ना, जिसको कहते हैं सिल्वर रैंक अचीव करना। जी हाँ। सिल्वर रैंक अचीव करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, राजीव उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने प्रोडक्ट सेल नहीं कराया, उसने मीटिंग अटेंड नहीं कराई, सब कुछ किया जो भी एक एमएलएम कंपनी में किया जा सकता है ना, एक लीडर होने के नाते, एक नेटवर्कर होने के नाते जो भी किया जा सकता है, राजीव ने हर वो चीज़ काम किया और काफ़ी लगन से काम किया। हर रोज़ उसके घर पे मीटिंग होती थी, बाहर भी मीटिंग होती थी। वो लोगों को मोटिवेट भी करता था, खुद भी मोटिवेटेड रहता था। लेकिन 15 साल में 750 लोगों का टीम उसने बनाया था। उसके बाद भी कुछ चेंजेस हुए कंपनी में, तो कुछ टीम उसकी कम भी हो गई थी, वो अलग बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि राजीव जो है 15 साल तक उस कंपनी में काम किया, लेकिन आज तक कभी भी वो पहला रैंक अचीव नहीं कर पाया। मतलब सिल्वर कभी ब्रेक नहीं कर पाया। सोचिए। एक्चुअल में एमवे का जो बिजनेस प्लान है ना, मैं उसके बारे में आज बात नहीं कर रहा। मैं बात करने वाला हूँ कुछ और मैटर के ऊपर जो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर में। एमवे का जो बिजनेस प्लान है वो कुछ इस तरीके का है जिसमें आपका जो टोटल बिजनेस होता है, जो भी आप हर महीने करते हैं ना, वो डे वन में, मतलब महीने के पहले दिन में, हर महीने वो जीरो हो जाता है। 1 तारीख से लेकर के महीने की अंतिम तारीख तक आपका बिजनेस काउंट होता है और उसके बाद वो जीरो हो जाता है। एक्यूमुलेटिव बिजनेस का कॉन्सेप्ट एमवे में नहीं है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग एमवे में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो खैर वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन आज राजीव के साथ मेरी जो बात हुई ना, उसका मैं कुछ क्लिप्स आपको सुनाता हूँ। पहले आप ये थोड़ा सा क्लिप सुनिए। अरे हाँ राजीव, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तू सुना? चल रहा है। सुना, एक ओटीपी है, बोलना ना। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना। 388172 388 172। क्या बोल रही है?
सुने तुम कोई नया काम स्टार्ट किए हो क्रिप्टो हाँ करेंसी हाँ का। ये तो हाँ हो रहा। मीनू बता हाँ रही थी तुम क्रिप्टो करेंसी का कोई काम स्टार्ट किए हो। हाँ अभी हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है मेरे इसके अंदर में। ये क्रिप्टो में कैसे घुस गए, अब एमवे कर रहे हो हाँ एम भी कर रहे हैं। तो ये क्रिप्टो में कैसे आ गए। अच्छा मौका मिला था इसके अंदर में, इसमें भी नेटवर्किंग होता है। कौन सी कंपनी है। यूबिट। यूबिट। हाँ यूबिट का हम नाम सुने हुए हैं, उसमें रिचार्ज उचार्ज करना रहता है, वही ना है। हाँ हाँ? रिचार्ज भी है और भी बहुत कुछ है इसके अंदर में। कहाँ से, कहाँ की कंपनी है। कंपनी सब दुबई दुबई की है ये। इन्वेस्टमेंट किए हो तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लगा होगा ना। हाँ हम किए हैं ना। उसके बदले में कितना कॉइन खरीदे हो। इसमें जीरो तो बोलते कुछ होता नहीं, जैसे एमए में जीरो होता है, हम्म। यहाँ पे जीरो नहीं होता है। तुम दिल्ली में जैसा था बिजनेस कर लिया। कब से और कर रहे हो तुम ये। मेरे हो गया आप 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया। हाँ अच्छा, रिटर्न निकल गया तुम्हारा। इन्वेस्टमेंट कितना किया था। हम 5,000 रुपया तो तुम्हारा तो निकल गया होगा अब तक। और यही लास्ट में निकाल दिया हूँ। हम्म। मेरे अंदर में तो 1 करोड़ बिजनेस है। क्या बात कर रहे हो। हाँ 150 आदमी है मेरे अंदर में। अच्छा। हाँ तो आज मैंने भी कर लास्ट में महीना आता है मेरे तो। आ रहा है 1 लाख। हाँ डेली में $30 मिलता है मेरे तो। डेली का कितना मिल रहा है। 36 $, $36 पर डे। पर डे। $36। 33 $33। $33 पर डे मिलता है। हाँ तो देख लो कितना हुआ। 99 हो ही गया, मतलब तकरीबन हो ही गया तुम्हारा $1,000। $1,000। तो $1,000 हो गया। $1,000 में इंटू 100 कर लो। ये रफली ऐसे पेमेंट तो मिलता है 90 के हिसाब से। 90,000 क्या सलाह गया मेरे पास में। लाइन बहुत अच्छा है और वो समझ में आ जाए फ्यूचर क्रिप्टो का भी है। तो अच्छा है, काम करेगा हम इसके अंदर में। हाँ तो बस कर लो, बस ये चीज लोग क्रिप्टो में काम कर रहे। यही चीज तुम्हारा एमवे में तुम करते हुए कितना साल हुआ तुमको। 15 साल। 15 साल में इतना अचीव नहीं कर पाए। नहीं किया एकदम नहीं किया हम। वही तो कह रहे हैं, हम तुमको शुरू में बोले थे, जब मेरा कंपनी खोले थे तब भी हम तुमको बोले थे एमवे में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एमवे का सिस्टम ही वैसा है, बिजनेस प्लान ही उसका वैसा है, क्या करोगे। तुम लेकिन एमवे का भक्त आदमी सुनने को तैयार ही नहीं आखिर में दूसरे में जाना ही पड़ा ना। अच्छी थे। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। जैसे हम पे एक ही बोलता है, हम भगवान तो बोलता है थैंक यू। जितना मेहनत मैंने किया था ना तो पूरा रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल गया, उतना मेहनत मैंने किया भी नहीं। मेरा टोटल एमबीए टीम यहाँ पे आ गई है। चलो ठीक है रखते हैं, बाद में बात करते हैं। चल चाहिए मिलते हैं। ओके बाय। तो 15 साल बाद उसे ये समझ में आ गया कि वो अब तक जिस कंपनी में था वो अच्छी कंपनी नहीं थी। 15 साल तक रगड़ करके काम करने के बाद अब उसे ये लगने लगा है कि कोई दूसरी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए तो वो कह रहा है कि उसे एक अच्छा ऑफर मिला है ना। खैर अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इस वीडियो का ये है कि जब मैंने राजीव से पूछा क्या तुमने यूबिट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसने कहा हाँ। ठीक है, देखिए बात को कैसे पकड़ा जाता है। उसने कहा हाँ। मैंने पूछा कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो उसने कहा 5,000 रुपये। फिर मैंने पूछा उससे कि भाई ये बताओ क्या तुम्हारा पैसा रिटर्न्स आ गया है, मतलब तुमने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा निकल गया है। तो उसने कहा हाँ, अभी पिछले महीना हुआ है, पिछले महीने ही उसका पूरा रिटर्न आया है, और वो पिछला महीना मतलब 10 महीना उसने कंप्लीट कर लिया है। तो 10 महीना में उसने 5,000 रुपये रिकवर किए यूबिट कंपनी में। तो सोचिए 10 महीना लगा अगर उसे 5,000 रुपये निकालने में, तो मतलब महीने का एवरेज में 500 रुपये ही इनकम हुआ। तो फिर उस कंपनी में कर क्या रहे हो भाई, जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो वो भी तो अच्छा नहीं है। अब प्लस आप ये कह रहे हो कि आपका जो एमवे का जो पूरा टीम था वो अब आप यूबिट कंपनी में लेकर के आ चुके हो, और आप ये भी बता रहे हो कि आपका 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस। तो सुना आपने, राजीव ने ये कहा कि अभी उसे एक अच्छा ऑफर मिला है। 15 साल तक जब मैं उससे पूछता था तो वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता था कि वो जिस कंपनी में है एमवे में वो बहुत अच्छी कंपनी है
और उसमें बहुत अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है, बहुत अच्छा कैरियर भी बनाया जा सकता है। लेकिन आज के इस ऑडियो कॉल में उसने मुझसे क्या कहा कि उसे एक अच्छा ऑफर मिला है। अच्छा कैसे मिल गया उसे? अच्छा मिलना भी चाहिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है जिस जिस एमवे कंपनी में वो 15 साल दिया उसने, आज उस कंपनी का जो बिजनेस है, उससे जो उसने अचीव किया है वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसके अलावा जो अभी रिसेंट में नई कंपनी आई है यूबिट, वो उसे अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ यूबिट का प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही यूबिट से मुझे कोई पैसे मिले हैं या किसी ने मुझे स्पॉन्सर किया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नाम लेना इसलिए जरूरी है कंपनीज का, ताकि आपको एक्चुअल फैक्ट का पता चल सके कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और क्योंकि आप एक नेटवर्कर हैं या एमएलएम कंपनी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप किस कंपनी को चूज करते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आपका पूरा कैरियर डिपेंड कर सकता है। इसलिए आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस कंपनी को चूज करना चाहिए और किस कंपनी को चूज नहीं करना चाहिए। तो राजू ने क्या बताया? राजू ने बताया कि 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है और लगभग 150 से 200 लोग उसके कंपनी के टीम में हैं। मतलब यूबिट में उसने अपना 150 से 200 लोगों का टीम बना लिया है। अब वो ये कह रहा है कि $33 पर डे उसे ऑन एवरेज मिल रहा है, लगभग 80-90 हजार रुपए के आसपास होते हैं, उसके हिसाब से लाख रुपए ही मान करके चलते हैं। तो लाख रुपए वो पर मंथ कमा रहा है। जबकि इससे ठीक पहले ऑडियो कॉल में उसने मुझसे कहा था कि 5,000 रुपए जो उसका निकला है वो अभी पिछले महीने निकाला है। तो क्या उसने एक महीने में 1 लाख रुपए कमा लिया? ऐसा संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का कंक्लूजन में जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप एमवे कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि एमवे कंपनी को अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए यूज करना चाहते हैं, अगर उसका प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो आप एमवे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैरियर बनाने की सोच रहे हैं ना, तो गलती से भी एमवे में अपना कैरियर बनाने की मत सोचिएगा। बहुत टफ है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसका बिजनेस मॉडल भी आज के हिसाब से नहीं है। और क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी एमएलएम कंपनीज आ चुकी हैं, तो इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ है। ये अलग समय की बात है कि जब एमवे में लोग पहले ज्वाइन किया करते थे 15 साल 20 साल पहले, तब लोग उसमें अच्छा पैसा कमा लेते थे। लेकिन आज के डेट में एमवे से पैसा कमा पाना इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। एमएलएम कंपनीज के बीच में भी कंपटीशन ज़्यादा है, और प्लस आज के डेट में जो अवेयरनेस फैल चुका है ना एमएलएम बिजनेस करने वाली कम्युनिटी के बीच में, वो काफ़ी अच्छा है। और उस हिसाब से आज के लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बदल चुका है। वो रिक्वायरमेंट इस हद तक बदल चुका है कि एमवे कंपनी से आप पैसे कमा करके वहाँ से अपना कैरियर बना सको, ये अब थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं ये नहीं कहता कि एमवे में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है। इसलिए अगर आप लोग अपना कैरियर एमवे कंपनी में बनाना चाहते हैं ना, तो मैं तो भैया बोलूँगा, भैया अभी रुक जाओ, कोई और कंपनी देख लो, उसमें ज्वाइन कर लो, लेकिन एमवे ज्वाइन मत करना।